हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो हमने पिछले जो है कुछ वीडियोस में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब उन्हीं वीडियोस का ये आप लोगों के सामने आज लास्ट पार्ट होने वाला है। यहाँ पर आज आप लोगों का 500 क्वेश्चंस मैंने साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर आप लोगों के सामने करा दिया है। तो ये कंप्लीट सीरीज जो है आप लोग ज़रूर से ज़रूर पूरा अटेंड कीजिए और जो भी वीडियोस पड़े हुए हैं उन सभी वीडियोस को आप लोग देखिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। चैनल पर जो भी वीडियोस पढ़ रहे हैं उन्हें कंटिन्यू वॉच कर रहे होंगे। बाकी आज हम यहाँ पर फिर से डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चंस को, और आज आप लोगों को पूरा जो है 500 क्वेश्चंस का कंप्लीट पैकेज चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 500 की जो सीरीज चल रही थी आज ये समाप्त होने वाली है। इसके बाद भी हम कुछ और भी हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड जो है टॉप क्वेश्चन की सीरीज लेकर आने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर लगातार जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं, और उससे पहले आप लोगों ने अगर ज्ञानपुर यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और लाइक आप लोगों को करना है अगर वीडियो पसंद आता है तब, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चंस को। दिया हुआ है यहाँ पर, क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो जो इस शब्द का प्रयोग किया था तीसरा द बोर ने, तीसरा द बोर के द्वारा क्षोभ मंडल शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो पार्थिक विकिरण कहा जाता है। जो पृथ्वी से वापस होने वाले जो विकिरण होती है उसे पार्थिक विकिरण कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है, सूर्य ताप जो होता है पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? तो ये पहुंचता है लघु तरंगों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ होती है? तो कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में जो है सबसे अधिक द्वीप पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो दैनिक ज्वार कहा जाता है, यानी कि उस समय ज्वार आता है समुद्रों में, इस वजह से दैनिक ज्वार कहते हैं इसे, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है यहाँ पर, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो वॉन लेक है सर्वाधिक लवणता वाला सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु देशों के अंतर्गत होता है? तो एरिडोसॉल के अंतर्गत होता है, तो ठीक है ना। तो जो एरिडोसॉल की मृदा होती है इसका निर्माण रेगिस्तानी मृदाओं या उप रेगिस्तानी जलवायु की दशाओं के अंतर्गत इनका निर्माण होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अब आगे के क्वेश्चंस की ओर। दिया हुआ है यहाँ पर, जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स कहते हैं जल में जो पौधे उगते हैं उन्हें, ठीक है। चलिए चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है यहाँ पर, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो वर्षा वन पाए जाते हैं मालाबार क्षेत्रों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर, एक्स रे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्स रे जो है इसका आविष्कार रोंटगन के द्वारा किया गया था, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है यहाँ पर, प्याज लहसुन में गंध जो होती है वह किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? तो पोटेशियम पाया जाता है। ज़्यादा डिटेल्स आप लोग जानना चाहें तो पोटेशियम के अंतर्गत एक एलिमेंट होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये तत्व पोटेशियम के अंतर्गत ही पाया जाने वाला तत्व है, जिसके अंतर्गत प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सभी इसी तत्व के कारण इनमें आती है गंध, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम आगे के क्वेश्चंस की ओर। दिया हुआ है, आलू किस कुल से संबंधित है? तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आलू जो होता है यह सोलेनेसी कुल से संबंधित है, ठीक है। सोलेनेसी, ठीक है। अच्छा, आलू का वैज्ञानिक नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है? तो सोलेनम ट्यूबेरेसम होता है इसका वैज्ञानिक नाम। बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चंस की ओर। दिया हुआ है यहाँ पर, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी जो होता है यह पेड़ों की छालों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चंस की ओर। दिया हुआ है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो जो तारपीन का जो तेल होता है यह ताड़ के वृक्षों से प्राप्त किया जाता है। अच्छा, अब इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब देखेंगे हम कुछ आगे के क्वेश्चंस को। दिया हुआ है यहाँ पर, इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स के द्वारा जो है सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था, यानी इस लेटेस्ट सदी के, ठीक है। तो जो लेटेस्ट इस सदी का हवाई जहाज है वह राइट ब्रदर्स के द्वारा बनाया गया था।
बाकी देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। दिया हुआ है यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो न्यू कैसल के नाम से है। कौन सा है पूछा जा रहा है, तो यह जो है न्यू कैसल के नाम से है, कैसल। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला जो क्षेत्र है वह है न्यू कैसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की जलवायु में पैडोलॉजी का निर्माण होता है, भूमध्य सागरीय पैड जल पूछा जा रहा है। तो पैड जल जो होती है ये एक तरह की मृदा होती है और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में इस टाइप की मृदा का निर्माण होता है। अगर वहाँ पर की जो जलवायु होती है कैसी होती है, तो वहाँ की जो किस प्रकार की जलवायु में पेड़ जल का निर्माण होता है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु टाइप की, यानी भूमध्य सागरीय टाइप की जैसी जलवायु पाई जाएगी वहाँ पर पेड़ जल टाइप की मृदा का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। तो बनता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो एंजाइम्स जो होते हैं इनकी आवश्यकता होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप पूछा जा रहा है, तो हीरा जो है यह माना जाता है कार्बन का सबसे अधिक शुद्ध रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सदिश राशि कौन सी है, तो वो तो आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया हुआ था उसमें से मैंने कलेक्ट किया तो वहाँ पर वेग था, ठीक है, तो वेग हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है यह वाहनों से निकलने वाली मुख्य रूप से प्रदूषित गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली जो मोम होती है वह है, तो पैराफिन मोम प्राप्त होती है पेट्रोलियम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो साइट्रिक अम्ल के कारण जो होता है नींबू खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, तो किण्वन प्रोसेस के तहत जो होता है शराब का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ पर दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, तो 0.75 मीटर होती है इसकी लंबाई, यानी 1.5 मीटर का व्यक्ति है, अगर वह व्यक्ति अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो लंबाई, यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है उसे अपनी पूर्ण लंबाई शीशे में देखनी है तो उस व्यक्ति का हाफ वह शीशा होना चाहिए, यानी शीशा व्यक्ति का आधा होना चाहिए। कोई भी वस्तु हो, अगर उस वस्तु का प्रतिबिंब आप लोगों को दर्पण में पूरा देखना है तो उसके लिए जो है शीशा जो है उस वस्तु की लंबाई का आधा होना ही चाहिए, तभी उस वस्तु की पूरी लंबाई देखी जा सकती है शीशे में। तो चीज़ें क्लियर होंगी, इसलिए 1.5 मीटर का हाफ 0.75 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर यही दिया हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया हुआ है यहाँ पर पौधे किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है, तो पूछा जा रहा है पौधे के किस भाग से कॉफी को प्राप्त किया जाता है, तो बीजों से प्राप्त किया जाता है कॉफी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से किसमें प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है, तो पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था सोयाबीन में पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन, और यह लगभग मात्रा 45% तक होती है, ठीक है, प्रोटीन की। तो काफ़ी अधिक मात्रा में इसमें प्रोटीन उपलब्ध होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, धान का प्रसिद्ध रोग जो खैरा रोग होता है, इससे आप लोग वाकिफ होंगे, यह किसके कारण होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने विषाणु टाइप कर दिया है, तो बाय मिस्टेक है ये। फिलहाल खैरा रोग जिंक की कमी से लगता है धान में खैरा रोग, तो आप लोग इसे अपडेट कर लीजिएगा, जिंक होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीव द्रव्य जो जीवन का भौतिक आधार है यह किसका कथन है, तो लैमार्क ने बताया था कि जो जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म होता है यह जीवन का भौतिक आधार है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, तो रेगिस्तान में आप लोगों को पता ही है वहाँ पर जल की उपलब्धता बहुत ही कम होती है, इसलिए ऐसे यहाँ पर उगने वाली पादपों को जीरोफाइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, जीरोफाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें क्या कहते हैं, तो जीरोफाइट्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर उपलब्धता जल की काफ़ी कम होती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि मैंने बताया उन्हें क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं ऐसे पौधों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, तो विकिरण के द्वारा सूर्य की जो ऊष्मा होती है वह पहुँचती है पृथ्वी तक। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, तो जो माइक्रोफोन होता है इसका आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो गैसों का जो दाब होता है उसे नापा जाता है मैनोमीटर के द्वारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से बना है ये क्वेश्चन।
चलिए अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। यहाँ पर बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सोडियम जो होता है यह सबसे शुद्ध है। कहने का मतलब ये है कि ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता कि कौन सा है ना, तो इसका जो केमिकल फार्मूला Na2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो एक्टियोमीटर कहते हैं उन्हें, ठीक है, एक्टियोमीटर कहा जाता है। जो सूर्य की किरणें होती हैं उनकी कितनी तीव्रता से वो आ रहे हैं उसे एक्टियोमीटर के द्वारा ही मापा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है यहाँ पर, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली जो धातु होती है वह धातु कौन सी है? तो पैलेडियम की बनी हुई धातु होती है जो कि हाइड्रोजन का अवशोषण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, दिया हुआ है, क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई है होती है? तो क्यूरी इकाई है रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का। किसकी? तो रेडियो एक्टिविटी धर्मिता जो होती है इसकी इकाई क्यूरी में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है, वायु से जो वायु होती है उसमें थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह धातु पूछा जा रहा है, तो वो हो जाती है तांबा। यानी ताम्र जो होता है अगर इसे वायु में खुला छोड़कर रख दिया जाता है तो उस धातु के ऊपर जो होता है हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जमने लगती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस को। अब देख लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तारे अपनी जो ऊर्जा होती है किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो वो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक है। परमाणु सिद्धांत भी जो है इसी के आधार पर कार्य करता है। शायद परमाणु तो न्यूक्लियर डिफ्यूजन के आधार पर कार्य करता है, हाइड्रोजन जो बम होता है वह इसी नाभिकीय संयोजन के आधार पर कार्य करता है, हाइड्रोजन बम, ठीक है। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है यहाँ पर, लोहे पर जंग लगना जो होता है उदाहरण है। तो ऑक्सीकरण का जो उदाहरण होता है या लोहे पर, यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही लोहों पर जंग लगते हैं। चलिए आज जो है आप लोगों की इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और इस सीरीज का 500वां यानी लास्ट नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी गैस वायु से भी हल्की होती है? तो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये अमोनिया फिलहाल जो होती है ये गैस वायु से हल्की होती है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि ये सीरीज़ आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, आप लोग वहाँ से इन सभी वीडियोस को आराम से अटेंड कर सकते हैं जा करके। और अगर आप लोग यहाँ से 500 ज्वाइन कर लेते हैं, इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, तो क्वेश्चंस आप लोगों को काफ़ी हद तक यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस की एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है आपकी एग्जाम्स में। तो आज यहाँ पर हमने 500 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने जो है मैं लेकर कुछ और आऊँगा, कुछ और फैक्ट्स के साथ। तो चलिए इसके साथ ही मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा, करंट अफेयर्स की क्लासेस आप लोगों को मॉर्निंग में मिलती हैं, तो उसे आप लोग जरूर से ज़रूर देखा कीजिए। वहाँ पर जितने भी साइंस हो गया या फिर करंट अफेयर्स में जितनी भी नियुक्तियाँ हो गई और जितने भी स्टैटिक ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन सभी मुद्दों को हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखा कीजिए। बाकी साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी की जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को चैनल पर जल्द से जल्द मिलेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।